ही खतरनाक जगह है। अगर कहीं भी गलती से कोई गलत बात मुंह से निकली तो बहुत बुरा होगा। मैं समझ सकती हूँ, और फिर मैंने कसम भी खाई है राजदारी की। तो चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है? अरे क्या सर, आपने हमको डरा दिया। अरे बहुत खुशी हुई तुम्हें चौकन्ना देखकर। आरजू, ये मकरंद, मकरंद ये आरजू। हेलो आरजू, हमारी फौज में आपका स्वागत है। ये ऋषि, ये बॉबी। आई बेटे। आरजू, डरो मत, हम भी तुम्हारे जैसे ही आदमी हैं। सब में वही मादा है, वही आगा जो तुम में है। हम 9 आदमी इकट्ठा हो चुके हैं एक दूसरे को सहारा देने के लिए। यानी अब मकरंद तुम बताओ खुल गए। देखो आरजू, हम सब वो लोग हैं जो कि जंग बहादुर साहब की वजह से एकजुट हुए। जिस तरह से आज तुम आई हो, ठीक उसी तरह से हम में से हर कोई एक एक करके इस ग्रुप में शामिल हुआ था, और धीरे धीरे एक फौज सी बनती चली गई। ये बात दूसरी है कि मैं इस ग्रुप में आने वाला सबसे पहला शख्स था, लेकिन हमारा मकसद एक है, सिर्फ एक है, माफिया का सफाया। अब तुम्हारा अगला सवाल ये होगा कि जब हमारे देश का इतना बड़ा कानून माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमारे ये सिर्फ 9 आदमी माफिया का सफाया कैसे करेंगे, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बस उसके लिए हमें थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार का मतलब ये नहीं है कि हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपना वक्त यूं ही बर्बाद करें ना। हमें हर दिन, हर पल और हर किस्म से अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि हमारा ये छोटा सा ग्रुप एक और काम भी करता है। क्या? हम हर महीने छिपकर एक अखबार निकालते हैं। उसमें देश के हर कोने में होने वाले गुनाहों के किस्से छपे होते हैं, और उसमें उन आदमियों के नाम होते हैं जो गुनाह और गुनाहगारों की पर्दापोशी करते हैं, और खुद भी उसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार, नेता और वो अफसर हमारे पेपर को बंद करवाने के लिए हाथ धो के हमारे पीछे पड़े। कहीं आपका इशारा क्राइम एंड पनिशमेंट की तरफ तो नहीं? बिल्कुल। सरकार को हम ही लोगों की तलाश है। मैं, ऋषि और बॉबी, हम तीनों जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह से। जंग बहादुर साहब पुलिस में, और हमारे बाकी 4 मेंबर्स हरी, मनु, नोबेल और लिंडा, ये चारों फील्ड में काम करते हैं। फील्ड का? हाँ, तुम तो जानती ही हो आरजू कि हमारे सिर्फ 2 ही बड़ी मात्रा ग्रुप है। बाकी छोटे छोटे गिरोह जो है वो तो उनके साथ किसी न किसी तरीके से वैसे ही बस जुटे हुए हैं उनके साथ। और हमने बड़ी सफाई से अपने आके 2 मेंबर को उन दोनों ही ग्रुप में उन्हीं का मेंबर बना करके उनके साथ कर दिया। और उन आदमियों से हमें कुछ जानकारियां मिलती रहती है। उन जानकारियों से हम उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, मगर फिर भी उन जानकारियों को पेपर में छाप देते हैं, ताकि लोगों को उनकी काली करतूतों का पता लग सके, और उनको भी ये पता लग सके कि कोई राज सारी जिंदगी राज नहीं रहता, वो कभी ना कभी दुनिया के सामने आ ही जाता है। और उनके साथ शरीक सारे लोगों को भी इस बात का पता लग जाए कि उनकी कोई भी ऐसी काली करतूत नहीं है जिसमें से कि पर्दा ना उठ सकता हो। ये तो बहुत खतरनाक खेल है। हाँ है, हमें भी मालूम है इस बात का। इसीलिए हमें ऐसे सदस्यों की जरूरत है जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे मकसद में हमारे साथ रहे। हम आज हैं, हो सकता है हम कल ना हो, लेकिन हमारे वो ही सदस्य हमारे मकसद को आगे ले जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? वही जो तुम हो, जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म भी करोगे। कुछ खबरें तुम लाओगी बाहर से, कुछ खबरें जंग बहादुर साहब और हम तुम्हें देंगे, उस सबको एडिट करके तुम्हें इस अखबार में छापना है। हमारे साथ ऋषि और बॉबी रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अखबार का सारा काम शाम को 7 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है। लेकिन अखबार निकलता कौन सी तारीख को है? उसके लिए तारीख और दिन तय नहीं है, क्योंकि निश्चित तारीख और दिन को निकालना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं ना, वो लोग उस दिन हमारे तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि पेपर पूरा कर लेते हैं, मौका देकर उसे छापकर निकाल देते हैं। लेकिन इसके जरिए मैं राणा तक कैसे पहुंचूंगी? तुम उसे भूल जाओ अर्जुन, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ये काम हमें करना पड़ेगा। राणा के ग्रुप का एक एक शख्स तुम्हें पहचानता है, इसलिए इस काम को पूरा करने का बीड़ा मैंने उठाया। कहने का मकसद ये है कि अब तुम मकरंद का काम करोगी, और मकरंद राणा तक पहुंचने का रास्ता निकालकर तुम्हारे मकसद को पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन कैसे? कहा ना तुम उससे भूल जाओ। सबसे पहले मुझे राणा के ग्रोह में घुसने का एक रास्ता चाहिए, वो भी उसका एक आदमी बनकर। जीजू। या बेबी।
जीजो। हाँ बोलो। जीजो। क्या बात है? जीजो मुझे इमली चाहिए। या दुनिया की सारी चीजें छोड़ के तुम्हें इमली खानी है? ये एप्पल खाओ ना। नहीं, मुझे तो इमली चाहिए प्लीज। ओके, मैं देख के आता हूँ किचन में इमली है या नहीं, राइट? ओके। जितनी हो सारी लेके आना। ये लो। क्या करोगे इसका? खाऊंगी और क्या करूंगी? डोंट टेल मी, ये सारा खाओगी? हाँ क्यों? मैंने तो कल भी ऐसा जार पूरा खत्म किया था। हाँ? आजकल तो सारा दिन इमली चूसने का मन करता है। जीसस। खट्टी है। हेलो स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो ना? तो पेट में कीड़े वीड़े तो नहीं है? कोई खास इमली खाने वाले कीड़े? ऐसा कुछ नहीं है, मजा आ जाता है इमली खाते ही बस। खट्टी है। Oh God, Sheena, you are just too much. खट्टी है जीजो। 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 बोलो भाई। ओ जीजो। क्या है यार, बोलो ना। जीजो मुझे पानी चाहिए। उठो, लेके आता हूँ। उठो। बैठने नहीं देती, उठी। हाँ? सुनो जीजो। जीजो सादा पानी लेके आना, ठंडे पानी से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये लो, चलो। थैंक यू जीजो। You're welcome. Oh माँ। थैंक यू जीजो। क्या है? जीजो मुझे भूख लग रही है। यार अभी तो घंटे पहले खाना खाया था तुमने। तो मैं क्या करूं अगर लग रही है तो? खाना तो तुमने ठीक ठाक ही खाया था मैम। ये चक्कर क्या है? तुम मोटी हो जाओगी। आजकल मुझे बहुत भूख लगती है। सुनो 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 सुनो। क्या? वो तुम्हारी इमली खाने को इच्छा होती है। हाँ। और तुम्हारी ठंडे पानी से तबीयत खराब होती है, तुम्हें भूख लगती रहती है। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, वो तुम्हारा मचलाता है, जी मचलाता है तुम्हारा? हाँ बहुत, रोज सुबह। क्या? हाँ जीजो, रोज सुबह मेरा बहुत जी मचलाता है। और फिर Oh God, शीना, मैं कितना बिजी था यार, तुमने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा। डॉक्टर से मिली? हाँ मिली थी। क्या कहा उसने? बोला गुड न्यूज है। हाँ, और क्या कहा? और क्या, यहाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है और बोलता है गुड न्यूज है। हाँ गुड न्यूज है, और मुझे भूख भी बहुत लग अरे रही है। शीना माय लव, हमको बच्चा होने वाला है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओह शिट शीना, जो तुमने बतलाया, जो डॉक्टर ने कहा, उसका यही तो मतलब होता है। जॉन, आई लव यू, मजा आ गया मेरी जान। यू मामा शीना, मी पापा जीजो। जीजो मुझे बच्चा कैसे होगा? अरे होगा ना बॉस, होगा, अच्छे से होगा, छोटा सा होगा। And I'll take care of that. You don't worry, my lord. जीजो। देवयानी, how are you? पिछले सैटरडे आप मिलने क्यों नहीं आए? वो दरअसल मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं बेटा, वो ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर? वो दरअसल क्या है कि मैं आपको एक प्रेजेंट देना चाह रहा था और मुझे प्रेजेंट मिल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि जब तक आपका प्रेजेंट मुझे नहीं मिलता मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा, लेकिन अब आपका प्रेजेंट मिल गया, इसलिए मैं आ गया। क्या है बताइए ना। अच्छा तुम बताओ क्या हो सकता है? आप बताइए ना। ओके। ये देखो, हाँ घड़ी। अब आप बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए हम आपके लिए घड़ी लेके आए। आई लव यू रोहित अंकल। अरे बाबा, आई लव यू टू। आपको पता है रोहित अंकल, हमारी क्लास में किसी के पास घड़ी नहीं है, मेरा पहला ही नंबर होगा। बेटा यही तो हम चाहते हैं कि आपका हमेशा पहला नंबर हो। अच्छा चलो ड्राइव पे चलें? एक शर्त पर। बोलो। आप पापा के बारे में कुछ बात नहीं करोगे? ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने 1 ही घंटा हमें दिया है। रोहित अंकल मम्मी की बहुत याद आती है। हाँ बेटा, मम्मी। नहीं जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, नहीं हटूंगा यहाँ से, नहीं हटूंगा। तू ये समझती है कि मुझे रोज रात अकेला छोड़कर तू जेल वार्डन के पास जाएगी? नहीं,
यहाँ से नहीं हटूंगा। अच्छा, तू चाहता है कि तेरी कल वाली हट हो? अरे एक बात समझ ले हरामजादी, मेरी चमड़ी बहुत मोटी है, कमजोर नहीं। अरे उस वार्डन की एक बेल्ट तो क्या, मुझे अगर वो 20-20 बेल्ट भी मारे ना तो मैं आज यहां से नहीं हटूंगा। मैं तुझे उस कुत्ते के साथ एक रात और नहीं बिताने दूंगा, समझी? उसके साथ कौन सोना चाहता है? मैं तो उससे बोर हो गई। सुन, मुझे अपनी बाहों में ले लेना। रात में मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ठीक है, बैठा रहे, मत हिल। मैं भी वहां जाके बैठ जाती हूँ। ऐसे कैसे देख रहा है? मैं रहूंगी तेरे साथ। आज क्या, मैं तो रोज रात तेरे साथ रहूंगी। बस जरा खोल के आ जाना तू अंदर। तू झूठ बोल रही है। तू पागल हो गया है? तू मेरे दुष्यंत का बाप है, मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? चल आजा आजा आजा, दरवाजा खोल के आजा। मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तू यहाँ से भाग जाएगी। मेरे पास एक $20 का पत्ता है। $20। अब तुझे तो चाहिए नहीं, मुझे मालूम है, तो पता नहीं क्या करूंगी इसका। चाहिए तुझे? $20? नहीं। चल कोई बात। मेरा बेटा दुष्यंत माँ को तरसता है बेटू। दुष्यंत मेरा छोटा सा बेटा। मेरे बेटे को देखा तूने? ये बेटा मेरा है। मेरे बेटे को देखा तूने? उसकी नाक देखी? बात पे गया तू? नहीं, लग जाएगी उसको। उसको मारना नहीं, प्लीज। ऐसे निकाल। ऐसा ऐसा। तेरा बाप बोल रहा है ऐसा कर। नहीं, अनीता, अनीता नहीं। तू आने ना, खुल के आजा, ले ले अपने बेटे को। उसको मारना नहीं। तू बाप का बेटा है, आज भी जाएगा। तू अपने बाप के पास जाएगा। तेरा बाप बहुत प्यार करता है ना। तेरे को बहुत पसंद है। ले अपने बेटे को। You bitch! I'll kill you for that! हरामजादी! मैंने बच्चे को मारा। कुतिया साली। Good evening, darling. क्यों? ये मूड क्यों बिगड़ा है बे? जेलर की वजह से। वो अगर इस तरह से बिहेव करेगा ना तो मैं तुमसे मिल नहीं सकूंगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा इडियम है ना तुम्हारे हिंदी में। लेकिन ऐसा मुहावरा उस जैसे मोटे चमड़े पर कोई असर नहीं करता। चिनो, और उसका बेटा मुझे बहुत परेशान करता है। वो तो है, और दूसरे तुम्हारी जो रोज रोज की लड़ाइयाँ, कहीं ये मेरे सीनियर्स के खाने में बात पहुंच गई तो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और लेकिन क्या? तुम जहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नो डार्लिंग, नॉट अब ये इस सब के लिए भी यहाँ वक्त नहीं है। मैं आज उस जेलर से पीछा छुड़ा कर रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, वो आज के बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। ये मेरा वादा है मेरी जान। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। नहीं, मैं अनीता को रोज रात तुम्हारे पास जाते हुए नहीं देख सकता। अरे उसी की वजह से तो मैं इन सलाखों के पीछे बंद हूं।
वरना तुम तो जानते हो कि मैं इस जेल में क्या था। नो, अनीता अब तुम्हारे पास नहीं आएगी। सोच लो। तुम अब एक कॉन्विक्ट हो, एक मुजरिम हो। मेरे अंडर तुम जेलर भी रह चुके हो, इसलिए मुझे तुमको ये समझाने की जरूरत नहीं कि मैं इस पोजीशन में तुमको, जो एक कॉन्विक्ट हो, कैसे दबा सकता हूं। तरीकों की कमी नहीं है। तरीकों की कमी तो नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि मैं एक जेलर रह चुका हूं, और एक कॉन्विक्ट जेलर के ऊपर किस तरह का दबाव डाल सकता है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। बात अगर ज्यादा बढ़ गई या खराब हुई तो ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरे साथ इन सलाखों के पीछे बंद हो जाओ। डेविड, try to understand me. मैं तो तुम्हें इन सलाखों से दूर भागने की तरकीब बताने आया हूं। तुम यहां से दूर भागना चाहते हो? बताओ कैसे? लेकिन पहले बताओ, तुम तैयार हो? वापस पकड़ा ना जाऊं, इस बात की गारंटी? अगर तुमको वापस ही लाना हो तो मैं भागने के लिए क्यों कहूं? लेकिन तुमको अगर यहां से भागना है, यहां से दूर जाना है, जेल से बाहर जाना है, तो इस मुल्क को, इस देश को भी छोड़ना होगा। तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। मेरे ऑफिस में से तुम बाहर निकल जाना, कोई तुमको रोकेगा नहीं। और वो देश से बाहर जाने की तरकीब? जेल के बाहर एक बे साइड इन है, उसके पीछे का दरवाजा खटखटाना, एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलेगा, सब तुम्हारा इंतजाम कर देगा। समझ गए? ठीक है, लेकिन ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। हाँ, ये बच्चा तुम्हारे साथ जाएगा। ओके? ओके, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू। मैं तो जा रहा हूं, मगर ये तेजाब तेरे चेहरे को जलाकर राख कर देगा। किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा, हरामजादी। काफी अच्छा होता जा रहा है? बिल्कुल लगता है। दीपक ने ये नया तरीका अपना के बहुत अच्छा किया है। हमें मैनेजमेंट दे दी और खुद मार्केटिंग देखते हैं। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो अगले 5 साल में हम इंडिया के लीडिंग होटल्स में से होंगे। बिल्कुल, और वो तो होना ही है। अच्छा, मैं ये गार्बो वालों की फाइल भिजवा देता हूँ। हाँ, और सुनो, राव एंड सन्स की कॉन्फर्मेशन भी भिजवा देना। ओके, ठीक है? हेलो। हाय तारा, भाई तुमसे बात करना तो इतना मुश्किल हो गया जैसे प्राइम मिनिस्टर से बात करना। एनीवे, हाउ आर यू? कौन बोल रहा है? ओह, आई एम सॉरी, हुजूर करण बोल रहा हूँ। ओह, करण, बोलो। कैसी हो तुम? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? नहीं, बस वैसे ही हालचाल पूछना था। काफी दिन हो गए ना तुमसे बात किए हुए। अच्छा, हमारे हालचाल में तुम्हें कब से दिलचस्पी होने लगी? क्यों? अच्छा, वो पुरानी वाली बातें अभी तक गांठ बांध कर बैठी हो। अरे छोड़ो ना वो सब यार, भूल जाओ उसे। हाँ हाँ, जिनका कसूर हो उनके लिए तो कहना आसान है कि भूल जाओ, लेकिन जिन्हें चोट पहुंची होती है उनके लिए आसान नहीं है भूलना, क्योंकि पहले तो वो घाव भरने में ही बहुत टाइम लेते हैं और उनका निशान जिंदगी भर के लिए रह जाता है। और कुछ घाव तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए नासूर बन जाते हैं। भाई क्या बात है, आजकल बहुत फिलॉसफी की बातें कर रही हो। वैसे भी मैं हमेशा शीना से कहता रहा हूं कि तारा अंदर से एक बहुत बड़ी फिलॉसफर है। अगर मुद्दे की बात करो तो अच्छा रहेगा, मुझे यहाँ कुछ काम है। देखो तारा, दरअसल में क्या है कि मुझे शीना का एड्रेस और टेलीफोन नंबर चाहिए। शायद बदल गया है ना? क्यों चाहिए? वैसे ही मिलना चाहता था उससे जरा। तुम उससे ना ही मिलो तो अच्छा है।
वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है और जल्दी ही माँ बनने वाली है। ऐसे में जाकर उसकी जिंदगी में तुम जहर ना ही घोलो तो अच्छा रहेगा। अरे तो मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ भाई? मैं तो हमेशा से ही उसका भला चाहता हूँ तारा। तुम कितना अच्छा सोचते हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम्हारी ये मीठी बोली का जादू है ना, मुझ पे नहीं चलने वाला। मैं ना तो तुम्हें एड्रेस दूंगी और ना ही फोन नंबर, समझ गए तुम? ठीक है, मैं कहीं और से पता करूंगा। जरूर पता कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम ना तो जाके उसके घर मिलोगे और ना ही उसे फोन करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। बाय। बाय नहीं, मेरी बात का ख्याल रखना। सुनो करण, सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। जीजो, जीजो, मुझे क्यों छोड़ के चले जाते हो अकेला? क्यों जाते हो काम पे? बस ये रूम दे दिया है, और ये बेडरूम, और ये स्काई। पंछी बनो, उड़ के चलो मस्त गगन में। क्या करूं, बोर हो रही हूँ। It's so boring. अरे yes. ये ऐसे बेबी, छोटा सा बेबी, छोटा सा बॉय, छोटा सा गर्ल, बॉय। उफ, so boring. क्या करूं मैं? जीजो